So guys, welcome back to my channel Account Pandit. Today we'll be talking about assets and liabilities. So without any further ado, let's get into the video. So what is an asset? Asset is an any physical thing or right that a business has. A physical right या thing क्या होता है? जैसे आपके पास लैंड है या बिल्डिंग है या गुडविल जो आपका है, गुडविल यानी कि रेप्यूटेशन जो आपकी है मार्केट में बिजनेस की, वो अभी हर जो फिजिकल एसेट होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए. मतलब जब आप उसे बेचने जाए तो उसका कोई दाम होना चाहिए, आपको पैसे मिलने चाहिए. ठीक है, भले आप बेचे या नहीं, पर उस चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए. जैसे कि अगर आप कभी लैंड मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसकी कीमत होगी, वैसे ही हर चीज़ का दाम होना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, उस चीज़ की ओनरशिप बिजनेस के पास होनी चाहिए. जैसे कि अगर लैंड है तो लैंड बिजनेस का होना चाहिए. ओके, सो वो फिजिकल थिंग होनी चाहिए या कोई राइट होना चाहिए, कोई पेटेंट, गुडविल, ऐसा उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब दाम होना चाहिए मार्केट में. और उसकी जो ओनरशिप है, कौन ओनर होना चाहिए, तो बिजनेस ओनर होना चाहिए उसका. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ असेट्स: फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट. फर्स्ट वील टॉक अबाउट फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड असेट्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन करंट असेट्स. उसका दूसरा नाम नॉन करंट असेट्स भी है. अब नॉन करंट असेट क्यों नाम है? बिकॉज वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है. उसका बेनिफिट ज़्यादा समय के लिए चलता है. वो टैंजिबल हो सकता है या इनटैंजिबल हो सकता है. टैंजिबल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं. और इनटैंजिबल क्या? जिसे आप देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी इट और यू कैन नॉट टच इट. अभी कौन से फिक्स्ड असेट्स होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, गुडविल. ये सब चीज़ें कैसी कि आपने एक बार ले लिया तो आपको इसका फ़ायदा सालों साल तक होता रहेगा. घड़ी घड़ी आपको इस पर खर्चा नहीं करना, आपको इसे बदलना नहीं है. ठीक है, लैंड एक बार ले लिया तो वो बिजनेस का ही है, बिजनेस घड़ी घड़ी उसे बेचेगा नहीं. सो ये जो असेट्स ऐसी होती है, ऐसे टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जो हम, ऐसे टाइप की चीज़ें जो हमें लंबे समय तक बेनिफिट्स देती है, उन्हें हम फिक्स्ड असेट कहते हैं. सो सेकेंड टाइप ऑफ असेट्स आर करंट असेट्स. दे आर जस्ट हेल्ड फॉर द ऑपरेटिंग ईयर, दैट इज द अकाउंटिंग ईयर. नाउ व्हाट्स द स्पेशलिटी ऑफ दीज असेट्स? इनमें क्या खास बात है? सो ये इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम इन्हें कैश में. आज अगर बिजनेस को कैश की ज़रूरत है तो हम तुरंत इन असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. जबकि जो फिक्स असेट होते हैं हम उन्हें तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. आपके पास लैंड है तो आपको अभी झटपट तो बायर नहीं मिलने वाला, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा. बट इन असेट्स में ऐसा नहीं होता, इन्हें फटाफट कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में. कैसे? अभी कैश एट बैंक है, बिजनेस को कैश की ज़रूरत पड़ी, आपने जाके विड्रॉ कर दिए बैंक से. डेटर्स है आपके जो आपको पैसे ओ करते हैं और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आप डेटर्स के पास जाके आपके पैसे मांग सकते हैं. जो बिल रिसीवेबल है उन्हें आप बिल्स को डिस्काउंट करवा सकते हैं. बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है वो आगे हम अकाउंट्स में सीखेंगे. बेसिकली वो बिल के बदले कोई हमें कैश दे देता है. एंड अगर स्टॉक्स है आपके तो आप स्टॉक्स बेच सकते हैं और तुरंत आपके अकाउंट में कैश आ जाएगा. सो इसी तरह इसे फटाफट कन्वर्ट किया जा सकता है. और ये एक शॉर्ट से पीरियड के लिए रहते हैं, यूजुअली अकाउंटिंग ईयर के लिए. कुछ कुछ उससे ज़्यादा के लिए रह सकते हैं, जैसे 1 ईयर या 1.5 ईयर है या समथिंग. बट इट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड यूजुअली फॉर द ऑपरेटिंग ईयर. Third type of assets are fictitious assets. Now what are fictitious assets? They are intangible, that is you cannot touch or feel them. Even they are imaginary. वो आपके सोच के हैं, इनके ना कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती. मतलब इसको मार्केट में बेचने जाओगे तो कुछ पैसे नहीं मिलेंगे. जैसे कि इसका एग्जांपल है डेफर्ड, कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. फॉर एग्जांपल अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के 4 साल के पैसे एडवांस में भर दिए हैं तो अब ये क्या हो गया? ये एक फिक्टिशियस असेट है. मतलब आपने भरा हुआ है, ये असेट है, तो क्या आप इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं, ये इमेजिनरी है. और आप अगर बेचने जाएंगे इसे मार्केट में तो आपको क्या इसके लिए कोई पैसे देगा? नहीं, कोई इसके लिए आपको क्यों पैसे देगा? आपने कहीं भरे हुए हैं पैसे एडवर्टाइजमेंट के, तो उसका पैसा आपको कोई और मार्केट में नहीं देगा ना, आप बेचेंगे तो.
तो ये क्या हो जाते हैं, ये फिक्टिशियस हो जाते हैं कि जिनको बेचने पे हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये इमेजिनरी होंगे। तो जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो यूजुअली सारे फिक्टिशियस ही होते हैं। लायबिलिटीज। नाउ व्हाट आर लायबिलिटीज? जो अमाउंट बिजनेस को बाकियों को पे करना है, जो बिजनेस के लिए कर्ज है, जो पैसे बिजनेस ने उधार लिए थे और उससे बिजनेस ने अपना कुछ बेनिफिट किया है और उसे वो पैसे लौटाने हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज। जैसे अगर बिजनेस ने लोन लिया था कोई चीज के लिए तो वो लोन उसे लौटाना है, तो वो लायबिलिटी हो गई। अगर क्रेडिटर से हमने सामान लिया था और अभी हमें उसकी पेमेंट करनी उसे बाकी है, तो वो क्या हो गए, तो क्रेडिटर्स हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गए। हमने सपोज वर्कर्स से काम कराया है, सैलरी देना उन्हें पेंडिंग है, वेजेस पे करना उन्हें पेंडिंग है, तो ये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब पेंडिंग है, तो ये क्या हो गए हमारे लायबिलिटीज। तो कुछ भी जो हम बिजनेस को कर्ज लौटाना है किसी को, तो वो क्या हो जाती है, लायबिलिटी। सो नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट liabilities. There are two types of liabilities, that is fixed liabilities and current liabilities. Now first we'll be talking about fixed liabilities. These fixed liabilities are the major source of funds for the business. सबसे ज़्यादा पैसा बिजनेस में fixed liabilities के थ्रू ही आता है। कौन कौन से? कैपिटल हो सकता है जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है, सिक्योर्ड लोन्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं। सिक्योर्ड लोन्स यानी कि डिबेंचर्स, शेयर्स जो खरीदे जाते हैं वो हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक हो सकते हैं, जैसे आपने बैंक से कोई लोन लिया है लंबे समय के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल के लिए, वट एवर इट इज़, तो लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। ये जो फिक्स्ड लायबिलिटीज होती है यही मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है एक बिजनेस के लिए। सो नाउ सेकेंड टाइप ऑफ लायबिलिटीज आर करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती है, जिन्हें हमें 1 ईयर के अंदर अंदर पे कर देना होता है। क्यों अराइज होती है, क्या रीजन होता है उन लायबिलिटीज का? क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं, हम रोजमर्रा के जो बिजनेस में काम करते हैं उनकी वजह से ये होती है। यूजुअली ये जो लायबिलिटी होती है ये सिक्योर नहीं होती, यानी कि इसे किसी भी असेट के अगेंस्ट सिक्योर नहीं किया जा सकता कि अगर चलो बिजनेस ने इसकी पेमेंट नहीं की तो जिसको हमें पे करना था वो हमारे से हमारा कोई भी असेट नहीं ले जा सकता। हमने इसे कोई भी असेट के अगेंस्ट सिक्योर नहीं किया होता है कि चलो हमने आपको अगर पेमेंट नहीं की तो आप ये असेट बेच के आप अपना पैसे ले लेना, ऐसा नहीं होता है इसमें। ये फिक्स लायबिलिटीज में होता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपने आपका लैंड उधर सिक्योर करवाया है, मॉर्गेज पे रखवाया है, ठीक है। बट करंट लायबिलिटीज में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिक्योर्ड नहीं होती, उसे 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है और रोजमर्रा के जो हम बिजनेस में काम करते हैं उसकी वजह से होती है। जैसे क्रेडिटर्स, आपको अब रॉ मटेरियल्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो आप कहते हैं हम 3 महीने बाद पे करेंगे आपको पैसे, तो ये क्या हो गई, ये आपकी करंट लायबिलिटी हुई। इसको 1 साल के अंदर अंदर 3 महीने में पे करें, मतलब 1 साल के अंदर अंदर हो गया। आपको रेगुलर ऑपरेशंस की वजह से ये अराइज हो रहे हैं, अब बार बार रॉ मटेरियल तो लेना ही है और इसको आप किसी चीज़ के अगेंस्ट सिक्योर नहीं करें कि हाँ मैंने अगर आपका पेमेंट नहीं किया तो भले आप मेरा लैंड बेच देना, ऐसा वैसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ये यूजुअली सिक्योर्ड नहीं होते, अगर कोई बिजनेस उसे सिक्योर करना चाहे तो कर सकता है, बट यूजुअली नहीं होते हैं सिक्योर्ड, रेगुलर ऑपरेशंस की वजह से होते हैं और विद इन 1 ईयर। नाउ व्हाट आर कंटिंजेंट लायबिलिटीज? अब कंटिंजेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती है जो डिपेंड करती है कोई इवेंट के होने या नहीं होने पे, क्योंकि इसका होना तय नहीं है कि ये पे करनी है या नहीं पे करनी है, ये अराइज होगी या नहीं अराइज होगी, इसलिए इसे लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट के नहीं दिखाया जाता, बल्कि एज अ फुटनोट यानी कि बैलेंस शीट पूरी खत्म होने के बाद हम एक नोट लिखते हैं कि दिस इज अवर कंटिंजेंट लायबिलिटी। ओके, एग्जाम्पल, अगर वर्कर ने 5,000 का क्लेम किया कॉम्पनसेशन का और हमने उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, तो अब कोर्ट अगर डिसाइड करेगी
कि हाँ हमें उन्हें 5,000 पे करना है, तो वो हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी अराइज होगी। जब तक ये कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक वो हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। एक बार कोर्ट ने कह दिया कि आपको पेमेंट करना है तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, और अगर कोर्ट ने कहा कि आपको पेमेंट नहीं करनी है तो लायबिलिटी अराइज होने का कोई सवाल ही नहीं आता, ये हट ही जाएगा सीधा बुक से। ओके, नाउ वील टॉक व्हाट इज नेटवर्थ। अब हम कब से कैपिटल 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 सुनते तो आ रहे हैं, पर कैपिटल एग्जैक्टली होता क्या है? सो कैपिटल इज बेसिकली असेट्स माइनस लायबिलिटी। जब आप पूरे असेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर देंगे तो आपको कैपिटल मिल जाएगा। कैपिटल क्या होता है? ओनर्स इक्विटी। ठीक है, कि जो टोटल इक्विटी होती है, यानी कि जो टोटल असेट्स होते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें से जितना हमें क्रेडिटर को पे कर देना है वो सारा पे कर देने के बाद ओनर के पास कितना बचेगा वो कैपिटल होता है। तो जो कैपिटल होता है वो हमारा नेटवर्थ होता है। ओनर की जो भी इक्विटी रहती है असेट्स में से पूरे लायबिलिटीज भर देने के बाद, तो जो बचता है जो कैपिटल वो ओनर की इक्विटी होती है, वो उसका नेटवर्थ होता है। So guys, if you have any doubts regarding this video or any other subject, please let me know in the comment section below. If you want me to make any other videos, do let me know that as well. And please like, share and subscribe.